पट्टों का दर्द, जोड़ों का दर्द, मोहरों का दर्द और फालिज ये वो मसाइल हैं जिनमें इंसान को बेतहाशा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ये वो मसाइल और बीमारियां हैं जिनमें आपको हजारों रुपए खर्च करके भी आराम नहीं मिलता। घुटनों के दर्द से निजात नहीं मिलता, कमर में दर्द खत्म नहीं होता, मोहरों का मसला है, फालिज का शिकार हैं या फिर रीढ़ की हड्डी में कोई मसला या तकलीफ है, तो आज हम आपके साथ एक ऐसा नुस्खा शेयर करेंगे जिसे इस्तेमाल करने के बाद आप खुद इनके नताइज देखकर हैरान रह जाएंगे। इससे पहले कि मैं आपको इस जादुई तेल को बनाने का तरीका बताऊं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इस जादुई तेल को बनाने का तरीका। सबसे पहले 225 ग्राम यानी 1 पाव धतूरी के पत्ते लें, साथ 1 पाव आक के पत्ते लें और 1 पाव अरंडी के पत्ते लें। अब इन तीनों पौधों के पत्तों को बारीक काट लें। अब इन तमाम पत्तों को ब्लेंडर में डालें और पेस्ट बना लें। अब इन पत्तों के पेस्ट को एक पतीली में डालें। इस पतीली में थोड़ा पानी भरें और इन्हें उबाल लें। पतीली में आधा किलो तिल का तेल, अरंडी का तेल 1 पाव और इसमें आधा पाव पिसी हुई लौंग शामिल कर दें। इस बात का ख्याल रखें कि इन पत्तियों को पकाने से बहुत ज्यादा बल्कि बहुत तेज बदबू फैलती है, इसलिए मास्क पहनकर, हाथों में दस्ताने पहनकर ये काम करें। जब इसमें उबाल आएगा तो बहुत तेज झाग बनने लगेगा, इसलिए चमचा तेज तेज चलाएं ताकि झाग पतीली से बाहर ना आए। जब ये अच्छी तरह पक जाएगा तो इससे झाग निकलना बंद हो जाएगा, तो समझ जाएं कि ये पक चुका है। अब किसी छन्नी या सूती कपड़े से इसे छान लें। ये तेल तैयार है। अब इसे जोड़ों, कमर, मोहरों, फालिज इन तमाम मसाइल का शिकार मरीजों को लगाएं और इससे मालिश करें। याद रखें कि इस तेल की तैयारी में कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना भी जरूरी है। इस बात का ख्याल रखें कि ये तेल बनाते वक्त मास्क जरूर पहनें। इस तेल के धुएं को अगर आप सूंघ लें तो ये खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए हाथ में दस्ताने पहने और खुली हवा में ये तेल तैयार करें। जी तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।